आप रनिंग करते समय रुकिएगा नहीं। ये सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है कि रुकना बिल्कुल भी नहीं है। बस भले ही हम थोड़ा सा स्लो कर दें, लेकिन हमको रुकना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। मैं धीरे 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 करके दौड़िए। फिर जब पता चले कि एक राउंड है तो आप अपनी पूरी जी जान लगा दीजिए रनिंग में, तभी आपका रनिंग निकल सकता है। रनिंग में बस मन से नहीं हारना है, बाकी जो आपकी बॉडी है ना, उसके लिए क्या करना है, कैसे स्टेमिना बढ़ाना है, ये भी मैं आपको बताऊंगी इसी वीडियो में। सो हे फ्रेंड्स, जय हिंद, स्वागत है आप सबका मेरे इस नए वीडियो में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बढ़िया से कंटिन्यू चल रही होगी, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो रनिंग से रिलेटेड है। कई सारे कैंडिडेट्स रनिंग के लिए पूछ रहे हैं, तो ये भी पूछ रहे हैं कि आपने कैसे रनिंग निकाला, या फिर रनिंग के लिए कैसे प्रैक्टिस करें, कैसे रनिंग निकालें एक बार में। तो ठीक है, उसके लिए ही ये वीडियो है। रनिंग के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले जो एक मंत्र है ना रनिंग के लिए, वो ये है कि आपको मन से नहीं हारना है। अगर आप मन से स्ट्रांग है ना, तो आप कोई भी रनिंग हो, 1600 मीटर की हो और आपकी 2400 मीटर की हो, आप आराम से रनिंग को क्लियर कर लेंगे। मैं सबसे पहले अपनी रनिंग के लिए बताती हूँ मेरी रनिंग कैसे हुई है। मेरा जब पहली बार हुआ था यूपीपी में, तो मैंने स्टडी तो रिटन तो आराम से निकाल लिया था, लेकिन जब रनिंग की बारी आई तो मैंने प्रैक्टिस नहीं करी। क्योंकि जब ये हुआ कि वैकेंसी आने वाली है, तो पापा स्टार्टिंग में मुझे कई दिनों तक ले गए। लगभग 10 से 15 दिन तक पापा मुझे ले गए, सड़क के किनारों पर रनिंग करवाते थे। मैं रनिंग करती थी, वो बाइक से चलते थे। मैं और मेरी एक फ्रेंड जाते थे। लेकिन फिर ये हुआ कि पहले रिटन निकाल लो, उसके बाद फिर रनिंग पर फोकस करना। तो हमने कहा ठीक है, फिर हमने रिटन किया, बराबर रिटन की तैयारी की, प्रिपरेशन किया उसका। और फिर जब बारी आई रनिंग की, तो रनिंग के लिए टाइम मुझे नहीं मिला, क्योंकि सडन ही ऐसे मैसेज आया, कॉल आया कि हाँ आपका हो गया है और आपको रनिंग के लिए कल ही आना है। तो जब ऐसे हुआ तो प्रैक्टिस कुछ हो ही नहीं पाई, और एग्जाम के बाद भी मैंने प्रैक्टिस नहीं करी। तो फिर रनिंग के लिए हम गए, रनिंग हमने किया, लेकिन उसमें जो रिजल्ट आया वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, क्योंकि रनिंग में मैं 7 सेकंड एक्स्ट्रा ले लिया था। रनिंग का जो टाइम है आपको 2400 मीटर 14 मिनट में निकालना होता है, जबकि मैंने 2400 मीटर तो रनिंग पूरी कर ली, लेकिन मैंने 14 मिनट और 7 सेकंड प्लस ले लिया था। इसलिए मेरा रनिंग में मैं फेल हो गई थी और मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। बात आई जब नेक्स्ट, तो नेक्स्ट मेरा हुआ एसएससी जीडी का मैंने एग्जाम दिया था। उसमें मेरा हुआ, मुझे 1600 मीटर की रनिंग करनी थी। तब भी मैंने कोई भी प्रैक्टिस कुछ भी मैंने नहीं किया था रनिंग का। बस मैं ऐसे ही दौड़ने चली गई और मैंने उसको क्लियर भी किया, क्योंकि मैंने अपने माइंड में ऐसे सोच लिया था कि इस बार आर या पार। अगर मैंने आर या पार का मतलब ये है कि अगर मैंने रनिंग निकाल लिया तो ठीक है, अगर नहीं निकाला तो इसके बाद में मैं रनिंग में नहीं जाऊंगी, किसी भी रनिंग में नहीं जाऊंगी। भले ही मैंने इसके बाद कई भी एग्जाम दिए थे, आरपीएफ के दिए थे, और उसके बाद मैंने जो यूपीपी का दूसरा आया था उस पर भी मैंने दिया था, जो 49,000 की आई थी, उस पर भी मैंने एग्जाम दिया था और रिटन निकल गया। लेकिन जब रनिंग हुआ तो फिर मैं गई और उस पे भी मेरा यही या आर या पार का मैंने सोच करके रनिंग किया और फाइनली मेरा सिलेक्शन हुआ। बस यही है कि मन से हारना नहीं। पहली बार जब मैं गई थी तो मैंने ये गलती किया था कि जब मैं रनिंग कर रही थी ना, तो 2 या 3 चक्कर लगाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए, और मैं रुक गई। ज्यादा नहीं, कुछ ही सेकंड्स के लिए रुकी थी, लेकिन वही सेकंड्स मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर लिए अपने, है ना। तो सबसे बड़ी गलती जो क्या है आपको नहीं करना है, वो यही है कि आपको स्टार्टिंग में जब आप रनिंग करेंगे तो 100 मीटर दौड़ने के बाद आपको लगेगा नहीं अब मैं नहीं कर सकती, नहीं कर सकता, ऐसा लगेगा। लेकिन आपको वही 100 मीटर दौड़ने के बाद आपको रुकना नहीं है, चलते रहना है, चलते रहना है बस, और फिर रनिंग आपकी क्लियर हो जाएगी। रनिंग टाइम पर लड़के और लड़कियां एक गलती बहुत करते हैं, जिसकी वजह से कई लड़के लड़कियां अनसिलेक्टेड हो जाते हैं। वो क्या है कि जैसे रनिंग लड़कियों को 400 मीटर के 6 राउंड करने होते हैं और लड़कों को 12 राउंड करने होते हैं। तो वो लोग 6 राउंड ना करके 5 राउंड ही करते हैं और सोचते हैं कि उन्होंने 6 कंप्लीट कर लिए हैं, 12 कंप्लीट कर लिए हैं। तो ये बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। ये ना हो इसके लिए आपको क्या करना है कि कोई गिट्टी है, रिबन है, आप अपने ऐसे फिंगर्स में लगा सकते हैं और एक राउंड मारने के बाद उसको फेंक दीजिए। ये ध्यान रखिए। आप घड़ी जरूर पहने रहिएगा, ठीक है, और कम से कम कपड़ों में रहिएगा। तो जो आपके जूते होने चाहिए वो एकदम परफेक्ट होने चाहिए, लाइट वेट का जूता लीजिएगा, ठीक है। और आप रनिंग करने से पहले ना पानी बिल्कुल भी मत पीजिएगा।
बिल्कुल भी का मतलब है कि रनिंग से आधा एक घंटा पहले पानी मत पीजिएगा। ये होगा कि यहाँ पर सूखेगा तो जो मुंह में हमारे लार आता है ना, उसको आप निगलते जाइएगा, बाहर मत करिएगा उसको, ठीक है। इससे आपका गला सूखता है। मुंह खोल करके नहीं रनिंग करेंगे तो आपका गला भी कम सूखेगा और आप रनिंग कर लेंगे, ठीक है। पानी कम से कम पीना है, खाना भी नहीं खाना है। 1-2 घंटे पहले थोड़ा सा खा पी सकते हैं, आप जूस वूस ले सकते हैं, लेकिन ज्यादा पानी मत पीजिएगा, नहीं तो फिर इधर उधर पानी करता रहता है, पेट में दर्द होने लगता है, रनिंग ठीक से नहीं हो पाती है, आदमी बैठ जाता है। प्रैक्टिस नहीं करते हैं, मैं अपना बताया, ठीक है। अब आपको कैसे करना है, ठीक है। आपको कैसे करना है, जब आप रनिंग पर जाए ना, तो रनिंग करने से पहले, वहां का नहीं बता रही हूँ, जब आपका होगा रनिंग वहां का नहीं, जब डेली आप रनिंग की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं अगर, तो उसके लिए आप सुबह में वार्म अप स्ट्रेचिंग जरूर कर लीजिएगा, तब फिर रनिंग स्टार्ट करिएगा, ठीक है। इससे आपकी मांसपेशियां, आपका सब कुछ साथ देंगी, ठीक है। इधर उधर होकर बोझ नहीं आएगी आपके पैरों में। इसके लिए स्ट्रेचिंग करना बहुत जरूरी है, वार्म अप करना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको उसके लिए कुछ दिखाती हूँ इधर। आप ज्यादा नहीं, उन 5 चीजों को फॉलो करिएगा। 5 स्ट्रेचिंग के हैं, 5 वार्म अप के हैं, आप उनको फॉलो करिएगा रनिंग से पहले, तो आपका स्टेमिना बढ़ेगा और आपको रनिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। सो इसको देख लीजिए आप, फिर मैं आपको बताती हूँ। तो ये जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, ये है वार्म अप जो आपको रनिंग से पहले करना है। ये सब हमको ट्रेनिंग सेंटर में सिखाया गया था वार्म अप के लिए, क्योंकि ट्रेनिंग में भी स्टेमिना की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये सब हमको वहीं पर सिखाया गया था। जैसे हाई नी है, शॉर्ट फीट जंप है, और अश्व संचालासन है, संचालासन है, ये सब कुछ हमको सिखाया गया। इतना ही नहीं, और भी कई सारी चीज़ें सिखाई गई हैं स्टेमिना और स्ट्रेचिंग से रिलेटेड सब कुछ, लेकिन ये बेस्ट है। तो यही मैं आप सबको बता रही हूँ जो बेस्ट है, इन सबको आप करिए। और इन सबको कितना आपको करना है ना, 30-30 सेकेंड के, 20-20 सेकेंड के 2-2, 4-4 सेट कर लेने हैं। अगर आप डेली इनको करते हैं तो रनिंग में स्टेमिना और जो फ्लेक्सिबिलिटी है, इंजीरिया वगैरह, ये इन सब की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सो इसको आप फॉलो करिएगा। ये शटल रेस है जो कि रनिंग में काफ़ी हेल्प करता है स्पीड के लिए। शटल रेस बहुत सही है स्पीड के लिए। ये जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ये स्ट्रेचिंग है, आपको रनिंग से पहले करना है। इसे करने से आपके जो सेल्स हैं, मांसपेशियाँ हैं, मसल्स हैं, ये संकरी हो जाएंगे। तो पैर या फिर किसी भी नस में हमारे मोच आने का कोई भी संभावना ही नहीं रहेगा। तो स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, जैसे ये स्ट्रेचिंग है, इससे हमारे जो लेग्स हैं इनमें दर्द या फिर कहीं भी खिंचाव नहीं आता है। और ये पूरे पैर का है, ये भी है, थाई एंड लेग्स का ही है। इसको करने से खिंचाव नहीं आता। तो आप इन सबको ज़रूर करिएगा स्ट्रेचिंग को। ज़्यादा नहीं, आपको मैंने जितने भी वार्म अप बताए हैं इनको 30-30 सेकेंड्स के 2-2 सेट कर लीजिएगा। और जो स्ट्रेचिंग है इनको आप 20 सेकेंड का एक सेट रखिएगा सारे स्ट्रेचिंग को करने के लिए। इतना ही टाइम देना है स्ट्रेचिंग को और वार्म अप के कैसे लिए। हमको वार्म अप और स्ट्रेचिंग करना है, ठीक है। तो आपको डाइट जो लेना है, डाइट में भी अपनी हेल्दी चीजें शामिल करना है, ठीक है। तो आप दूध रात में लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर हो सके अवेलेबल तो आप मॉर्निंग में भी ले सकते हैं और नाइट में भी खाना वाना के साथ, खाना के बाद आप दूध ले सकते हैं, ठीक है। और कुछ अंकुरित दाने भी ले लिया करिए, बहुत फायदा करता है रनिंग के लिए। फ्रूट्स, ये सब चीजें हेल्दी डाइट लीजिए अपने रनिंग के लिए। और मेरा जहां तक मानना है ना, आप रनिंग को अभी साइड में रख दीजिए। अभी सिर्फ और सिर्फ आप फोकस करिए स्टडी पे, ठीक है। रिटर्न निकाल लेंगे, फिर रनिंग के लिए 10 से 15 दिन टाइम मिलता है और आप आराम से 10 से 15 दिन यही सब चीज फॉलो करके रनिंग को निकाल सकते हैं। बस ये होना चाहिए कि हमें मन से नहीं हारना है, मोटिवेटेड रहना है खुद से, ठीक है। अगर हम मन से नहीं हारते हैं तो हमें रनिंग में कोई भी पीछे नहीं कर सकता, कोई भी नहीं निकाल सकता, पास होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। सिर्फ हमारे मन का खेल है। अगर हम मन से हारे, थोड़ी देर रनिंग करने के बाद रुक गए, क्योंकि हमारे पैर, हमारी मांसपेशियां, हमारे सेल्स
100 मीटर 200 मीटर रनिंग करने के बाद जवाब देने लगते हैं। लेकिन जब हम उनको जवाब दे देंगे थोड़ा सा रनिंग करने के बाद, नहीं हमें नहीं रुकना है, हम रनिंग करेंगे बराबर। अगर हम रनिंग करते रहे तो फिर वो भी हमारा साथ देते हैं और रनिंग को कंप्लीट करवा देते हैं। बस यही एक मंत्र है, सॉलिड सा मंत्र है कि हार नहीं मानना, मोटिवेटेड रहना है। ठीक है, रनिंग करते समय कभी रनिंग में फेल नहीं हो सकते हैं आप लोग। मांसपेशियां साथ नहीं देती हैं, हाथ पैर साथ नहीं देते हैं, तो उसके लिए बताया जा रहा है ना कि कैसे आपको स्टेमिना को फॉलो करना है। भाई आप डाइट तो रिटन के साथ भी कर सकते हैं, डाइट अच्छी लेते रहिए, फास्ट फूड वगैरह को अवॉइड करिए। इधर अगर आप सब कुछ अच्छा लेते रहेंगे तो जब उधर प्रैक्टिस करेंगे रिटन के बाद तो वही सब आपका साथ देंगे। ठीक है, स्टेमिना को आपको बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे और आप रनिंग निकाल लेंगे। सो आई होप गाइज कि, और एक बात, जब आप वहां पर रनिंग करेंगे ना तो प्लीज गिनती मत भूलिएगा, घड़ी को लगा करके रहिएगा, कम से कम कपड़े पहने रहिएगा, अच्छे जूतों में रहिएगा, वार्म अप स्ट्रेचिंग कर लीजिएगा। जब आप लास्ट में जाएंगे तो आप अपनी स्पीड को दोगुनी कर दीजिएगा, जितना दोगुनी क्या जितना हो जी जान लगा दीजिएगा। ठीक है, और भूलिएगा मत कि कितने फेरे हुए। बाकी आपको जो वहां पर खड़े रहेंगे, आपके माता पिता या जो भी आपके साथ जाएंगे उनको तो वहां अंदर नहीं आने देते रनिंग के लिए, या फिर दूर ही रहते हैं वो लोग, नहीं इतना अगर आपको बता पाए। हमारा तो जहाँ हुआ था, हम 65 लड़कियां थे, तो उनमें सिर्फ और सिर्फ उन लड़कियों को ही अंदर लाया गया था, या फिर जो वहां पर ट्रेनर वगैरह थे वो थे, बाकी घर के कोई भी सदस्य नहीं अंदर आने दिए हैं। तो उन 65 लड़कियों में से मात्र और मात्र 6 लड़कियां पास हुई थी, बाकी सारी लड़कियां फेल हो गई थी। ये था, और उनमें से एक मैं थी 6 लड़कियों में से। तो उन 6 लड़कियों में से हम सबने एक दूसरे का कांटेक्ट नंबर तो ले लिया था, लेकिन लास्ट में जब फाइनल मेरिट आई तो उसमें से एक लड़की छट गई थी। तभी बहुत तकलीफ होती है। रनिंग रिटर्न सब कुछ करने के बाद अगर फाइनल मेरिट में कोई छटता है ना, उससे बड़ी तकलीफ मुझे नहीं लगता कहीं होती होगी। बस यही है रनिंग का, आप लोग इन्हीं चीजों को फॉलो करिएगा, रनिंग निकल जाएगा। रनिंग के लिए ज्यादा टेंशन मत रहिए, वो रनिंग तो आप पर डिपेंड होता है, आप ही रनिंग को निकाल सकते हैं। रिटन में तो एक बार ऐसा होता है कि पता नहीं आउट ऑफ सिलेबस कहाँ से क्वेश्चन क्या दे दिया जाए, आप ना कवर कर पाए, लेकिन जो रनिंग है उसको तो आप कवर कर ही सकते हैं। बस मन में ठान लेना कि हमको रनिंग करना है, ये हमारा फर्स्ट एंड लास्ट चांस है, इसको हमें क्लियर करना है, सो करना है। ठीक है, आई होप गाइज कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं आप लोग। ठीक है, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।